इन द नेम ऑफ अल्लाह द एंटायरली मर्सीफुल द स्पेशली मर्सीफुल। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासों में जो है कैन क्लास के बारे में सीखा था और हम जो है सेंटेंस बनाना सीख चुके थे कैन क्लास में। तो कैन क्लास का जो ट्रांसलेशन होता है हिंदी में वो होता है जिसके आखिर में जो है सकता हूँ या सकते हैं, सकते हो या सकता है या सकती है। मतलब जहाँ पर कोई एबिलिटी करने वाले काम होते हैं जिसमें हमारी कोई माइटी होती है, जिस काम को करने की हम एबिलिटी रखते हैं और वहाँ पर अगर हमें कहना है कि मैं जैसे कि खाना खा सकता हूँ या वो चाय पी सकता है या तुम बाइक चला सकते हो, तो यहाँ पर जो है हमें कैन का यूज़ करना होता है। तो इस क्लास में जो है हमने अफ़र्मेटिव क्लास बनाई थी, मतलब इसमें सेंटेंस हमने जो है पॉजिटिव बनाए थे, सिंपल सेंटेंस थे हमारे। तो यहाँ पर पहले हम इसकी रिवीजन देख लेते हैं और हमें जो है फिर आगे इसे नेगेटिव में बनाना है। तो नेगेटिव में सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, ये दो बातें होती हैं। एक होता है जैसे मैं चाय पी सकता हूँ, जिसमें हमने ये बताया है कि मैं चाय पी सकता हूँ। इसको अगर हमें मना करना है, यानी कि हमें कहना है कि मैं चाय नहीं पी सकता, तो नहीं के लिए हमें जो यूज़ करना होगा वो यहाँ पर नोट लगाना होगा। तो हम आज एक सेंटेंस भी सीखेंगे, लेकिन शुरू में जो है हम इसकी रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रिवाइज़ नहीं करते हैं, अगर हम इंग्लिश की रिवाइज़ नहीं करते हैं तो हम इंग्लिश अच्छी तरह नहीं सीख सकते। हम सीख सकते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते। तो बोलने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करें। तो चलिए क्लास हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे डूअर, यानी कि हमने आपको बताया था जो हमारे प्रोनाउन हैं, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो 6 होते हैं। वर्ब्स जो हैं हमने 100 याद कर ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पर जो है हमने 6 आपको प्रोनाउन बताए थे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट यानी कि पहला जो प्रोनाउन है वो आई है। तो जैसे कि जो हमारा पहला प्रोनाउन हुआ वो आई हुआ, और जो दूसरा प्रोनाउन है हमारा वो यू है, और जो हमारा तीसरा प्रोनाउन है वो वी है। और अगर एक से ज़्यादा के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो वो हमारा प्रोनाउन है वो दे हैं। और अगर हमें ही के बारे में बात करना, मतलब सिंगल के बारे में बात करना है, जैसे वो के लिए अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम ही लगाएंगे। और अगर हमें किसी लड़की के बारे में बात करनी है जो कि मतलब सिंगुलर हो, तो वहाँ पर हमें शी का यूज़ करना है। तो इसी तरह से जो है हमने आपको बताया था कि जब भी कोई शख्स बात करने वाला होता है या जब भी बातचीत होती है, तो जो व्यक्ति या जो शख्स भी बोलने वाला है या बात कर रहा है तो वो डूअर होगा। उसमें डूअर ज़रूर पाया जाएगा, बात करने वाला उसमें ज़रूर होगा। और इंग्लिश में जो है ये 6 होते हैं, यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी। इसकी हिंदी आपने सीख रखी है ऑलरेडी। अब यहाँ पर जो है हम इसके सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं कि मैं यहाँ सो सकता हूँ, तो सोने की इंग्लिश जो है वर्ब होती है। सोना यहाँ पर जो है वर्ब है, और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे स्लीप। तो यहाँ पर सोने वाला कौन है, वो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है सोने का वो आई है। तो अब हमें कहना है मैं सो सकता हूँ, और सेंटेंस कौन से वाक्य में हो रहा है, मतलब सकता हूँ इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर जो क्लास है वो कैन की है। अब हमें कहना है मैं यहाँ सो सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई कैन स्लीप। मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप। इसी तरह से हमें इसकी जो है क्लास की कंजुगेशन करनी है, यानी कि मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप। अब यहाँ पर जो हमने सेंटेंस लिखा है वो ये है कि मैं यहाँ सो सकता हूँ, तो यहाँ को इंग्लिश में हम कहते हैं हेयर, HERE, हेयर। तो अब हमें जो सेंटेंस बोलना है, यानी कि मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। हमने जो है यहाँ पर सेंटेंस की जो है हिंदी और उर्दू में ये सेंटेंस हमने लिख दिए हैं, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी है, बल्कि हमने इसको इसी तरह से समझाया है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो फोकस है वो बेहतर हो जाए। और फोकस बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो वर्ड दिए गए हैं शुरू में उनको अच्छी तरह से याद करें, और जो आपको वर्ब्स हमने बताए हैं उनको बेहतर तरीके से याद करें, ताकि ये जो क्लासें हैं इनको समझने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। तो हमने यहाँ पर जो एक वर्ब सीखी है वो जो है सोना है। सोने को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप। ऑलरेडी क्लास आप जानते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पिछली वीडियो अच्छी तरह से समझकर देख लें, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास चल रही है वो कैन की है। तो मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। हमारा ये सेंटेंस बन चुका है। अच्छा, ये जो हमने सेंटेंस बनाया है कि मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर, इसकी हम कंजुगेशन कर सकते हैं। कंजुगेशन करने का मीन होगा कि इसमें सब प्रोनाउन हमें बोलने हैं। वो सब प्रोनाउन हमारे कौन कौन से थे, वो हमारे 6 थे, यानी आई, यू,
वी, दे, ही, शी। इसकी हिंदी आपने पहले ही अच्छी तरह से सीख रखी है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसकी जो है हमें कंजुगेशन करनी है, मतलब इन सब प्रोनाउन में हमें ये सेंटेंस बनाना है। मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। तो यहाँ पर सोने वाला जो शख्स है वो आई है, इसमें सब्जेक्ट जो पाया गया है वो आई पाया गया है। मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। अब हमें कहना है कि तुम यहाँ सो सकते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है जो अभी हमने सेंटेंस बोला है कि मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हियर, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट काम करने वाला है वो आई है। अब हमें कहना है कि तुम यहाँ सो सकते हो, तो यहाँ पर जो है हमें आई को हटा देना है और आई की जगह हमें यू का यूज़ करना है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और आप आसानी से इसको लगा सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हियर, ये हमारा पहला सेंटेंस था। इसको हमें अगर यू में चेंज करना है तो हम यहाँ पर आई हटाकर यू लगा देंगे और आप हिंदी वाक्य से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो हमारे हिंदी वाक्य हैं उनके आखिर में और शुरू में क्या चेंजिंग हो रही है ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं हिंदी का सेंटेंस सुनकर। तो चलिए मैं पहले आपको हिंदी का सेंटेंस बता देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से समझना। मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। तुम यहाँ सो सकते हो, यू कैन स्लीप हेयर। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले सेंटेंस बताया, फिर इसका इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया। आई कैन स्लीप हेयर, मैं यहाँ सो सकता हूँ। अब जो है आप इसकी सिर्फ हिंदी जो वाक्य हैं, मतलब जो हमारे उर्दू वाक्य हैं या उर्दू हमारे जुमले हैं, इनको अच्छी तरह से आप समझ लें कि ना, मैं यहाँ सो सकता हूँ, मैं यहाँ सो सकता हूँ। अब हमें इसको चेंज करना है, तुम यहाँ सो सकते हो। मैं यहाँ सो सकता हूँ, तुम यहाँ सो सकते हो। तो ज़ाहिर-सी बात है आप यहाँ पर समझ गए होंगे, पहला जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमने आपको बताया है कि मैं यहाँ सो सकता हूँ, तो यहाँ पर सोने वाला मैं है। आगे का जो हमारा सेंटेंस है वो हमने चेंज कर दिया है कि तुम यहाँ सो सकते हो, यानी कि हमने वहाँ पर जो बात की है तुम्हारी बात की है, आई की बात वहाँ पर हमने नहीं की है। यानी कि वहाँ पर सोने वाला मैं नहीं था, अब जो है वहाँ पर सोने वाला यू था, यानी कि तुम थे। तो ये 2 वाक्य जो अभी हमने बनाए हैं, जो हमारे 2 जुमले थे, पहला जैसे कि मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। तुम यहाँ सो सकते हो, यू कैन स्लीप हेयर। देखिए हमने जो है यहाँ पर सिर्फ हिंदी और उर्दू लिखी है ताकि आपका जो फ़ोकस है वो बेहतर हो जाए, और फ़ोकस आपको बेहतर करना ज़रूरी है, यानी कि आपको खुद सेंटेंस बनाना ज़रूरी है। इसको आपको इसी तरह से समझना है। हम इसकी यहाँ पर इंग्लिश भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर इंग्लिश जो हमारे वाक्य यानी कि सेंटेंस हैं, इंग्लिश जो सेंटेंस हैं वो हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पर रिवीज़न करें और इसको अच्छी तरह से समझें। तो हमने 2 वाक्य अभी बनाए हैं, यानी कि मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। अब हमें कहना है तुम यहाँ सो सकते हो, यू कैन स्लीप हेयर। तो सेम तरीके से हमें कंजुगेशन करनी है, यानी कि यहाँ पर जो हमने कहा था कि तुम यहाँ सो सकते हो, यू कैन स्लीप हेयर, यहाँ से हमें यू को हटा देना है और यहाँ पर हमें वी का यूज़ करना है, यानी कि हम यहाँ सो सकते हैं, तो इसको हमें इंग्लिश में बोलना है वी कैन स्लीप हेयर। देखिए ये बहुत आसान है, आपको हम बार-बार रिवीज़न करा के और अच्छी तरह से आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब हमने ये सेंटेंस जो है 3 तरीके से बना दिया है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट हमने 3 तरह के लगा दिए हैं। वाक्य जो है हमारा वो एक ही है और तीनों जो वाक्य हैं हमारे, इसमें सिर्फ़ सोने का काम पाया गया है। यानी कि मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। तुम यहाँ सो सकते हो, यू कैन स्लीप हेयर। हम यहाँ सो सकते हैं, वी कैन स्लीप हेयर। इसी तरीके से हमें जो है पूरे सब्जेक्ट में चेंजिंग करनी है, यानी कि वो यहाँ सो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हैं, तो हमें यहाँ पर दे का यूज़ करना है। दे कैन स्लीप हेयर, वो यहाँ सो सकते हैं। हमें कहना है वो यहाँ सो सकता है, यानी कि सिंगुलर की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं हमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिर्फ ही है, तो हमें यहाँ पर ही का यूज़ करना है। ही कैन स्लीप हेयर, वो यहाँ सो सकता है। आगे हमें कहना है वो यहाँ सो सकती है, यानी कि अगर हम किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर शी का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि हमें कहना है वो यहाँ सो सकती है, तो शी कैन स्लीप हेयर। अब इसकी जो है एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। तुम यहाँ सो सकते हो, यू कैन स्लीप हेयर।
हम यहाँ सो सकते हैं, वी कैन स्लीप हेयर। वो यहाँ सो सकते हैं, दे कैन स्लीप हेयर। आगे हमें कहना है जैसे कि वो यहाँ सो सकता है, ही कैन स्लीप हेयर। वो यहाँ सो सकती है, शी कैन स्लीप हेयर। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाए हैं, ये हमारा पहला वाक्य था यहाँ पर, यानी फर्स्ट था, इसको हमने 6 जगह कंजुगेट किया था। इसी तरह से जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यानी कि तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो। तो अगर हमें कहना है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इसको किस तरीके से चेंज करना है? वाक्य तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है हमारा यू में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो डूअर काम करने वाला है वो यू है, लेकिन इसको हमें सब में चेंज करना है। यानी कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ये जो लिखा हुआ है यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसको हमें आई में चेंज करना है। सेम तरीके से जैसे कि हमने पहली क्लास में कंजुगेट की थी सब डूअर यानी कि सब प्रोनाउन के अंदर, इसी तरीके से हमें इस सेंटेंस को भी सब में चेंज करना है। यानी कि हमें कहना है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर जो है बोलने की जो हमारी वर्ब है वो स्पीक है। अब हमें कहना है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आगे हमें कहना है तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आगे हमें कहना है हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल सकते हैं से हमें पता चलता है कि ये एक से ज़्यादा हैं। वो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हमें कहना है दे कैन स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से हमें कहना है वो इंग्लिश बोल सकता है, यानी कि सिंगुलर है, तो हमें ही इसमें जो है ही का यूज़ करना है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल सकता है। आगे हमें कहना है वो इंग्लिश बोल सकती है, तो यहाँ पर हमें शी का यूज़ करना है, शी कैन स्पीक इंग्लिश। उम्मीद है आप इसकी कंजुगेशन इसी तरह से कर लेंगे और इसी तरह आपको जो है इसकी कंजुगेशन करनी है। अगर आप इन सब्जेक्ट को नहीं समझ पाए हैं तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। बेहतर है आप इसको बार बार सुन के अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि आपको बोलने में कोई दिक्कत ना आए। आगे जो हमारा सेंटेंस है वो ये है हमारा, हम रोड पर चल सकते हैं। यहाँ पर हमने जो बात की है रोड पर चलने की बात की है, तो इसको हमें इंग्लिश में किस तरह से बोल, इसकी जो है हमें कंजुगेशन करनी है। यानी कि मैं रोड पर चल सकता हूँ, तो चलने की इंग्लिश जो है हमारी वो वॉक होगी, यानी WALK। वॉक यहाँ पर वर्ब है और इसका मीन जो है चलना होता है। अब हमें कहना है मैं चल सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ था हमारा हिंदी और उर्दू में वो ये था हम रोड पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमें चेंज कर लेना है, इसको कहना है मैं रोड पर चल सकता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर वर्ब क्या है। तो इसके अंदर जो वर्ब है वो वॉक है, यानी कि WALK वॉक। इसका मीन होता है चलना, टहलना। तो अब हमें कहना है कि मैं चल सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। यहाँ पर बात सकता हूँ की हुई है, वो करने वाला आई, यानी कि डूअर जो है यहाँ पर वो मैं है। तो मैं चल सकता हूँ, इसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे आई कैन वॉक। आगे जो हमारा ये पूरा सेंटेंस था ये था हम रोड पर चल सकते हैं, इसको हमने आई में चेंज करना है, तो रोड पर इंग्लिश आएगी ऑन द रोड। अब हमें कहना है मैं रोड पर चल सकता हूँ, आई कैन वॉक ऑन द रोड। इसी तरह से हमें इसकी जो है कंजुगेशन करनी है, यानी कि मैं रोड पर चल सकता हूँ, आई कैन वॉक ऑन द रोड। तुम रोड पर चल सकते हो, यू कैन वॉक ऑन द रोड। हम रोड पर चल सकते हैं, वी कैन वॉक ऑन द रोड। वो रोड पर चल सकते हैं, दे कैन वॉक ऑन द रोड। वे रोड पर चल सकता है, ही कैन वॉक ऑन द रोड। वो रोड पर चल सकती है, शी कैन वॉक ऑन द रोड। इसी तरह से हमें इसकी कंजुगेशन बार बार करनी है, यानी कि ये जो हमने यहाँ पर सेंटेंस सीखे हैं इसको एक बार नहीं बल्कि कई सौ दफ़ा हमें इसको एक एक सेंटेंस को दोहराना है और बार बार बोलकर इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको रिवाइज़ करना है, ताकि हम इसको अच्छी तरह से बोलने लगें। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये रिवाइज़ करना ही होगी। अगर आप इस तरह से रिवाइज़ नहीं करते हैं तो कोई चांस और कोई रास्ता नहीं है कि आप इंग्लिश बोलने लगें, यानी ये आपको करना ही पड़ेगा। तो आगे हम सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा जो फोर्थ वाला सेंटेंस है वो ये है, वो दूध पी सकते हैं। यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात की है। यहाँ पर जो हमने बात की है वो एक से ज़्यादा हैं और उनके बारे में हमने बताया है कि वो दूध पी सकते हैं। वो कार्य कर रहे हैं पीने का, और क्या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। और पीने वाले कौन हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यानी कि डूअर काम करने वाला, जो प्रोनाउन हमने आपको सिखाए थे वो दे हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे दे कैन टेक मिल्क। वो दूध पी सकते हैं, दे कैन टेक मिल्क।
तो यहाँ पर पीने के लिए हम लगाएंगे टेक और दूध को हम बोलते हैं मिल्क। इसकी भी हमें सेम तरीके से कंजुगेशन करनी है, यानी कि आई के साथ हमें इसको चेंज करना है। तो हमें कहना है मैं दूध पी सकता हूँ, आई कैन टेक मिल्क। तुम दूध पी सकते हो, यू कैन टेक मिल्क। हम दूध पी सकते हैं, वी कैन टेक मिल्क। वो दूध पी सकते हैं, दे कैन टेक मिल्क। आगे हमें कहना है वे दूध पी सकता है, ही कैन टेक मिल्क। वो दूध पी सकती है, शी कैन टेक मिल्क। इसी तरह से इसकी हमें रिवाइज़ करनी है और बार बार रिवाइज़ करनी है। रिवाइज़ करने का तरीका आपका ये होगा, मैं दूध पी सकता हूँ, आई कैन टेक मिल्क। तुम दूध पी सकते हो, यू कैन टेक मिल्क। हम दूध पी सकते हैं, वी कैन टेक मिल्क। वो दूध पी सकते हैं, दे कैन टेक मिल्क। वो दूध पी सकता है, ही कैन टेक मिल्क। वो दूध पी सकती है, शी कैन टेक मिल्क। इसी तरह इसकी आपको जो है बार बार रिवाइज़ करनी है। आगे जो हमारा सेंटेंस है नंबर 5, वो कुर्सी ला सकता है। यहाँ पर जो कुर्सी लाने वाला है वो ही है, यानी सिंगुलर है। और वो किस चीज़ का लाने का काम कर रहा है, कुर्सी का। और क्या ला रहा है, मतलब वो क्या ला रहा है, कुर्सी ला रहा है। और क्या कार्य कर रहा है, कुर्सी लाने का। तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी वो ब्रिंग है। यहाँ पर लाने की जो वर्ब होगी हमारी वो ब्रिंग होगी। तो सेंटेंस यहाँ पर है वो कुर्सी ला सकता है, ही कैन ब्रिंग द चेयर। ही कैन ब्रिंग द चेयर सकता हूँ का ट्रांसलेशन है, या सकता है का ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर हमने कैन का यूज़ किया है। इसको भी हमें जो है कंजुगेशन करनी है। प्रोनाउन, अच्छा हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन, सब्जेक्ट और डूअर ये एक ही होते हैं। इनके 3 नाम हैं, यानी काम करने वाला कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट कौन है, प्रोनाउन है। तो जितने भी प्रोनाउन हैं हमारे यहाँ पर काम करने वाले, वो आई, यू, वी, दे, ही, शी ये हैं। इनको जो है हमें अच्छी तरह से याद करना है। तो वो कुर्सी ला सकता है, ही कैन ब्रिंग द चेयर हमारा ये सेंटेंस था। इसको जो है हमें चेंज करना है आई के अंदर, कि मैं कुर्सी ला सकता हूँ, आई कैन ब्रिंग द चेयर। तुम कुर्सी ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग द चेयर। हम कुर्सी ला सकते हैं, वी कैन ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी ला सकते हैं, दे कैन ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी ला सकता है, ही कैन ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी ला सकती है, शी कैन ब्रिंग द चेयर। इसी तरह से इसकी रिवाइज करनी है आपको, यानी इसको बार बार याद करना है कि मैं कुर्सी ला सकता हूँ, आई कैन ब्रिंग द चेयर। तुम कुर्सी ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग द चेयर। हम कुर्सी ला सकते हैं, वी कैन ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी ला सकते हैं, दे कैन ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी ला सकता है, ही कैन ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी ला सकती है, शी कैन ब्रिंग द चेयर। देखिए हमने जो है यहाँ आपको बार बार रिवाइज कराई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर हम जो है आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करा रहे हैं। तो आखिरी जो हमारा सेंटेंस था नंबर 6, वो प्याज काट सकती है। तो यहाँ पर जो बात हुई है प्याज काटने की हुई है, और प्याज काटने वाली जो है मतलब वो शी यानी कि लड़की के बारे में बात हुई है, सकती हैं। और यहाँ पर कार्य हो रहा है काटने का, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे चॉप, CHOP, चॉप। चॉप का मीन होता है टुकड़े करना यानी कि काटना। तो वो प्याज काट सकती है, सकती है का ट्रांसलेशन हम कैन के अंदर करेंगे, क्योंकि क्लास जो है हमारी वो कैन के अंदर है। वो प्याज काट सकती है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शी कैन चॉप द ओनियन। प्याज प्याज को हम इंग्लिश में ओनियन कहेंगे। इसको जो है आपको सेम तरीके से रिवाइज करनी है, यानी ये जो हमारा सेंटेंस है इसको भी कैन क्लास के अंदर जो है हमें इस क्लास की कंजुगेशन करनी है। और सेम तरीका हमारा रहेगा, किस तरीके से, मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। तुम यहाँ सो सकते हो, यू कैन स्लीप हेयर। हम यहाँ सो सकते हैं, वी कैन स्लीप हेयर। वो यहाँ सो सकते हैं, दे कैन स्लीप हेयर। वो यहाँ सो सकती है या वो यहाँ सो सकता है, ही कैन स्लीप हेयर। वो यहाँ सो सकती है, शी कैन स्लीप हेयर। जैसे कि हमने पहली क्लास की कंजुगेशन की थी, सेम तरीके से हम सब क्लासों की कंजुगेशन करेंगे। और जो हमारा नंबर 6 वाला सेंटेंस है, जैसे कि वो प्याज काट सकती है, इसको भी हमें कंजुगेशन में करना है। यानी कि मैं प्याज काट सकता हूँ, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई कैन चॉप द ओनियन। तुम प्याज काट सकते हो, यू कैन चॉप द ओनियन। हम प्याज काट सकते हैं, वी कैन चॉप द ओनियन। वो प्याज काट सकता है, ही कैन चॉप द ओनियन। आगे हमें कहना है वो प्याज काट सकती है, शी कैन चॉप द ओनियन। उम्मीद है आप इन सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है हमने सिर्फ हिंदी वाक्य और उर्दू की जुमले लिखे थे, ताकि आपको कोई यहाँ पर दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर हम यहाँ इंग्लिश लिख देते तो आपका फोकस बेहतर नहीं होता। आपको अपना फोकस बेहतर करना है।
यानी कि यहाँ पर जो है आपको हिंदी वाक्यों से जो है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो बेहतर है आप इसको अच्छी तरह रिवाइज़ करें। चलिए आगे हम जो है और देख लेते हैं। हमने यहाँ कुछ सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हैं, इसकी जो है आपको हिंदी खुद निकालने की कोशिश करनी है। एक बार मैं इसको बता देता हूँ। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। देखिए स्पीक का मीन बोलना होता है और क्लास यहाँ पर कैन की है। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो 4 का मीन है उसका मीन 4 होता है, और लैंग्वेज यानी कि भाषा, और लैंग्वेज भाषाएँ यानी ज़बानें। तो आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। आगे जो हमारा सेंटेंस है वो है शी कैन ड्राइव अ कार। तो ड्राइव का मीन चलाना होता है और कार, और ये जो हमारा सेंटेंस है वो शी का है, शी कैन ड्राइव अ कार। आगे हमारा सेंटेंस है ही कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट। स्पीक ऑलरेडी आप जानते हैं, स्पीक का मीन बोलना होता है, इंग्लिश इंग्लिश और फास्ट तेज़ी से या अच्छी तरह से। ही कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट। फिशेस कैन स्विम। स्विम का मीन तैरना होता है, फिश जो है मछली को कहते हैं और फिशेस मछलियों को कहेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन आपको खुद करना है। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। शी कैन ड्राइव अ कार। शी कैन ड्राइव अ कार। शी कैन ड्राइव अ कार। He can speak English fast. He can speak English fast. He can speak English fast. Fishes can swim. Fishes can swim. Fishes can swim. अब इनका जो है, ये जो हमने सेंटेंस जो यहाँ पर अभी बोले हैं, उम्मीद है आपने इनका ट्रांसलेशन निकालने की कोशिश की होगी, यानी कि हिंदी में इनका क्या मीन होता है। चलिए अब जो है हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर देते हैं। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। मैं 4 भाषाएं बोल सकता हूँ, मैं 4 ज़बानें बोल सकता हूँ। शी कैन ड्राइव अ कार। वो कार चला सकती है, वो कार चला सकती है। ही कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट। वो अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकता है, वो अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकता है। फिशेस कैन स्विम। मछलियाँ तैर सकती हैं, मछलियाँ तैर सकती हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, इनको भी आपको जो है कैन क्लास के अंदर कंजुगेशन करनी है। जैसे कि हमने शुरू में कंजुगेशन की थी। कंजुगेशन करने का हमारा बहुत सिंपल तरीका है, और वो क्या तरीका है वो आप बेहतर जानते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है हमें आई को यू में चेंज करना है और यू को वी में चेंज करना है, जिसकी हमें ज़रूरत होगी हमें यहाँ पर लगाना है। यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन जो हैं हमारे, डूअर जो काम करने वाला होता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये 6 होते हैं, यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, हमारे प्रोनाउन यानी डूअर, सब्जेक्ट हमने यहाँ पर तीनों लिख दिए हैं। यानी जो प्रोनाउन होता है वही डूअर यानी काम करने वाला होता है, और इसी को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए। नंबर 1 आई, मैं, यू, तुम, वी, हम, दे, वो सब यानी वो, ही, वो सिर्फ लड़के के लिए यहाँ पर बात होगी जो सिंगुलर होगा, ही, वो। शी यहाँ लड़की के लिए बात होगी, जो सिंगुलर होगी, शी। अगर एक से ज़्यादा चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनको हम काउंट जो है दे में करेंगे। तो ये जो हमारा प्रोनाउन यानी डूअर और सब्जेक्ट है वो आई, यू, वी, दे, ही, शी ये हैं। तो इन्हें जो है हमें कैन क्लास के अंदर कंजुगेशन करनी है। हमारे जो सेंटेंस यानी वाक्य हैं जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। मैं 4 भाषाएं बोल सकता हूँ या मैं 4 ज़बानें बोल सकता हूँ। इसे कंजुगेशन करेंगे तो क्या चेंज करना है वो आप बेहतर जानते हैं। यानी आई को हमें यू में चेंज कर लेना है। यू कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। तुम 4 भाषाएं बोल सकते हो। वी कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। हम 4 भाषाएं बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। मैं 4 ज़बानें बोल सकता हूँ। यू कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। तुम 4 ज़बानें बोल सकते हो। वी कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। हम 4 ज़बानें बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक 4 लैंग्वेज।
वो 4 ज़बानें बोल सकते हैं। ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेज, वो 4 ज़बानें बोल सकता है। शी कैन स्पीक 4 लैंग्वेज, वो 4 ज़बानें बोल सकती है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर कैन क्लास के अकॉर्डिंग कंजुगेशन की है हमने, और कंजुगेशन जब भी हमारी होती है वो 6 प्रोनाउन में होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी। इसी तरीके से हमें जो है दूसरे सेंटेंस में कंजुगेशन कर लेनी है। तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो शी है। शी कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकती है। इसको हमें चेंज करना है, यानी कि मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव अ कार, तुम कार चला सकते हो। यू कैन ड्राइव अ कार, हम कार चला सकते हैं। वी कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकते हैं। दे कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकता है। ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकती है। शी कैन ड्राइव अ कार। तो जैसे कि हमने ये दूसरा सेंटेंस बनाया है, और जो हमारे नाउन थे, यानी कि जो हमारे प्रोनाउन थे काम करने वाले, डूअर, आई, यू, वी, दे, ही, शी, अगर हम यहाँ पर किसी का नाम लगाना चाहें तो वो नाम भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है वसीम कार चला सकता है, तो वसीम कैन ड्राइव अ कार। आगे हमें कहना है अकरम कार चला सकता है, अकरम कैन ड्राइव अ कार। आगे हमें कहना है फरहान कार चला सकता है, फरहान कैन ड्राइव अ कार। उम्मीद है आप इस क्लास को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे का जो हमारा सेंटेंस है उसकी हम कंजुगेशन कर लेते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है। इसको हमें कंजुगेट करना है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, मैं अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, तुम अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हो। वी कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, हम अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है। शी कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकती है। तो यहाँ पर जो है हमने जो हमारे आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये जो हमारे प्रोनाउन थे, यानी कि डूअर काम करने वाले, इनमें हमने क्लास बनाई है। अब हम यही सेंटेंस जो है किसी के नाम के साथ भी लगा सकते हैं, जो प्रोनाउन होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि वसीम, वसीम अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकता है, तो वसीम कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट। क्या ना, अकरम अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है, तो अकरम कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट। हमें कहना है फरहान अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है, तो फरहान कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट। तो जैसे कि फ़ास्ट का मीन यहाँ पर अच्छी तरह से किया गया है, इसका मीन तेज़ भी होता है और गहरा भी होता है। तो यानी कि फरहान तेज़ी से इंग्लिश बोल सकता है या अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है। आगे जो हमने ये सेंटेंस बनाया है कि फिशेस कैन स्विम, इसका मीन होगा मछलियाँ तैर सकती हैं। तो ये सब में नहीं लग सकता। ये अगर हम उसमें अगर हमें ये लगाना है तो फिर मीन होगा मैं तैर सकता हूँ। यानी कि ये जो फिशेस है यहाँ पर हमने जो है नाम लगाकर दिखा दिया है किसी चीज़ का। यहाँ पर जो हमने नाम लगाया है वो मछलियों का लगाया है, यानी कि फिशेस कैन स्विम, मछलियाँ तैर सकती हैं। अब हमें कहना है ये मैं तैर सकता हूँ, तो आई कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, यू कैन स्विम, हम तैर सकते हैं, वी कैन स्विम, वो तैर सकते हैं, दे कैन स्विम, वो तैर सकता है, ही कैन स्विम, वो तैर सकती है, शी कैन स्विम। हमें कहना है जैसे आगे वसीम तैर सकता है, वसीम कैन स्विम, अकरम तैर सकता है, अकरम कैन स्विम, फरहान तैर सकता है, फरहान कैन स्विम। इसी तरीके से हमें जो है सेंटेंस बना लेने हैं। अभी हमने जो सेंटेंस बनाया था कि मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, इन सेंटेंस को हम जो है अगर कुछ बड़ा करना चाहें तो इन सेंटेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है मैं नदी में तैर सकता हूँ, तो नदी को इंग्लिश में रिवर कहते हैं, और नदी में हम इंग्लिश में बोलेंगे इन द रिवर, नदी में। तो जो हमने पहला सेंटेंस बनाया था कि मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, अगर हमें कहना है मैं नदी में तैर सकता हूँ तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई कैन स्विम इन द रिवर। तुम नदी में तैर सकते हो, यू कैन स्विम इन द रिवर। इसी तरीके से आपको कंजुगेशन करनी है कैन क्लास में। जहाँ पर भी कंजुगेशन आता है इसका मीन क्या होता है, जहाँ पर भी कंजुगेशन आएगा उसका मीन होगा कि जो हमारे 6 काउंटिंग थी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इसमें हमें कैन क्लास के अकॉर्डिंग जो है कंजुगेट करनी है। कंजुगेट में ये
6 जो हमारे काउंटिंग किए हुए प्रोनाउन थे, जो सब्जेक्ट यानी कि डूअर थे, वो कंजुगेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है कंजुगेशन की क्लास की हमें जो है रिवाइज़ करनी है। जैसे कहना है मैं नदी में तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम इन द रिवर। तुम नदी में तैर सकते हो, यू कैन स्विम इन द रिवर। हम नदी में तैर सकते हैं, वी कैन स्विम इन द रिवर। वो नदी में तैर सकते हैं, दे कैन स्विम इन द रिवर। हमें कहना है वो नदी में तैर सकता है, ही कैन स्विम इन द रिवर। वो नदी में तैर सकती है, शी कैन स्विम इन द रिवर। उम्मीद है आप इसी तरह से कंजुगेशन कर लेंगे। अब आपको ये कंजुगेशन किस तरह से करनी है, तो यहाँ पर कंजुगेशन का एक तरीका आपको दे दिया गया है, यानी आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन। यानी हमें किस तरह इसको यूज़ करना है, आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन। इस कैन के बाद जो है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और ऑलरेडी आपने जो है शुरू में जो है 100 वर्ब्स याद कर ली हैं। तो वहाँ पर जो भी वर्ब आप यहाँ लगाएंगे उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर वही हो जाएगा। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। हमें कहना है जैसे कि स्टडी का मीन पढ़ाई करना होता है। कहना है मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, आई कैन स्टडी। तुम पढ़ाई कर सकते हो, यू कैन स्टडी। हम पढ़ाई कर सकते हैं, वी कैन स्टडी। वो पढ़ाई कर सकते हैं, दे कैन स्टडी। वो पढ़ाई कर सकता है, ही कैन स्टडी। वो पढ़ाई कर सकती है, शी कैन स्टडी। तो यहाँ पर जो स्टडी हमने लगाया है ये वर्ब है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा है ताकि आपका फोकस बेहतर हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो देखकर नहीं बोलते हैं। जब हम जैसे कि हम हिंदी भाषा में किसी से बात करते हैं तो हमारे हाथों में कोई किताब नहीं होती है, हम अपने आप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है आपके लिए कि आपका फ़ोकस बेहतर हो। जितना बेहतर आपका फ़ोकस होगा, आप इतनी बेहतर इंग्लिश बोल सकेंगे। तो आपको हमने बार-बार इसके बारे में बताया है कि जो 100 वर्ब्स आपने याद की हैं उसका ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर करना है, और कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेनी है। तो जो वर्ब आप लगाएँगे उसका ट्रांसलेशन सेम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि सिट का मीन बैठना होता है। आपको कहना है मैं बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट। सिट का मीन बैठना होता है। अगर हमें कहना है मैं बैठ सकता हूँ तो आई कैन सिट। तुम बैठ सकते हो, यू कैन सिट। हम बैठ सकते हैं, वी कैन सिट। वो बैठ सकते हैं, दे कैन सिट। वो बैठ सकता है, ही कैन सिट। वो बैठ सकती है, शी कैन सिट। आगे हम नाम भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 3 नाम ऑलरेडी लिख लिए हैं। हमें कहना है वसीम बैठ सकता है, वसीम कैन सिट। हमें कहना है अकरम बैठ सकता है, अकरम कैन सिट। हमें कहना है फ़रहान बैठ सकता है, फ़रहान कैन सिट। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर हम ज़्यादा करना चाहें, इस सेंटेंस को अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। यानी इस सेंटेंस को अगर हम बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट ऑन द बाइक। बाइक पर के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ऑन द बाइक, बाइक पर। मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट ऑन द बाइक। तुम बाइक पर बैठ सकते हो, यू कैन सिट ऑन द बाइक। हम बाइक पर बैठ सकते हैं, वी कैन सिट ऑन द बाइक। वो बाइक पर बैठ सकते हैं, दे कैन सिट ऑन द बाइक। वो बाइक पर बैठ सकता है, ही कैन सिट ऑन द बाइक। वो बाइक पर बैठ सकती है, शी कैन सिट ऑन द बाइक। इसी तरह से अगर हम किसी का नाम लगाना चाहें तो वो नाम भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई भी नाम हो जो आप लगाना चाहें, या जिस नाम के बारे में या किसी और के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई भी सेंटेंस, तो आप वो सेंटेंस बनाने के लिए इस तरह से नाम लगा सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए हमने 3 नाम ले लिए हैं। वसीम बाइक पर बैठ सकता है। आप बोलने की खुद कोशिश करें। वसीम बाइक पर बैठ सकता है। वसीम कैन सिट ऑन द बाइक। अकरम बाइक पर बैठ सकता है। अकरम अकरम कैन सिट ऑन द बाइक। फ़रहान बाइक पर बैठ सकता है। फ़रहान कैन सिट ऑन द बाइक। यहाँ पर जो है हमने इंग्लिश आपको बहुत आसान तरीके से और बार बार याद करा करके सिखाई है, ताकि आपको जो है इसको बोलने में और समझने में कोई दिक्कत ना आए। इसी सेंटेंस को अगर आपको चेंज करना है तो ये सेंटेंस कई तरीके से चेंज हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट ऑन द बाइक। इसको अगर आपको चेंज करना है, आपको कहना है मैं कार में बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर हम इन द कार कर देंगे। आई कैन सिट इन द कार। मैं कार पर मैं कार में बैठ सकता हूँ। मैं कार में बैठ सकता हूँ, तो इन द कार, कार में मीन आएगा। आई कैन सिट इन द कार। मैं कार में बैठ सकता हूँ। यू कैन सिट इन द कार। तुम कार में बैठ सकते हो। वी कैन सिट इन द कार। हम कार में बैठ सकते हैं। दे कैन सिट इन द कार।
वो कार में बैठ सकते हैं, वो कार में बैठ सकता है। अगर हमें कहना है ही कैन सिट इन द कार, वो कार में बैठ सकता है। शी कैन सिट इन द कार, वो कार में बैठ सकती है। इसी तरीके से अगर हमें यूज़ करना है, जैसे कि मुझे कहना है मैं स्टूल पर बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर हम ऑन द स्टूल लगाएंगे। आई कैन सिट ऑन द स्टूल, मैं स्टूल पर बैठ सकता हूँ। यू कैन सिट ऑन द स्टूल, तुम स्टूल पर बैठ सकते हो। वी कैन सिट ऑन द स्टूल, हम स्टूल पर बैठ सकते हैं। दे कैन सिट ऑन द स्टूल, वो स्टूल पर बैठ सकते हैं। ही कैन सिट ऑन द स्टूल, वो स्टूल पर बैठ सकता है। शी कैन सिट ऑन द स्टूल, वह स्टूल पर बैठ सकती है। सेम तरीके से अगर हमें यहाँ पर नाम लगाने हैं तो हम नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है वसीम स्टूल पर बैठ सकता है। वसीम कैन सिट ऑन द स्टूल। हमें कहना है अकरम स्टूल पर बैठ सकता है। अकरम कैन सिट ऑन द स्टूल। आगे हमें कहना है फ़रहान स्टूल पर बैठ सकता है, तो फ़रहान कैन सिट ऑन द स्टूल। इसी तरीके से हम सेंटेंस बना लेंगे। हमने जो 100 वर्ब्स याद की थी वो कैन के बाद हमें लगाना है और उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो सेम ट्रांसलेशन यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि और भी हम यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हमें बोलना है मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। इस सेंटेंस को हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया था, तो हम इसकी यहाँ पर कंजुगेशन करेंगे तब ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए क्लाइंब का मीन चढ़ना होता है और पेड़ पर हम लगाएंगे ऑन द ट्री। तो अब इसकी जो है कंजुगेशन करनी है आपको। देखिए इसकी कंजुगेशन करना बहुत आसान है। आई कैन क्लाइम ऑन द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। यू कैन क्लाइम ऑन द ट्री, तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो। वी कैन क्लाइम ऑन द ट्री, हम पेड़ पर चढ़ सकते हैं। दे कैन क्लाइम ऑन द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ सकते हैं। ही कैन क्लाइम ऑन द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ सकता है। शी कैन क्लाइम ऑन द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ सकती है। इसी तरह से अगर हमें किसी का नाम लगाना है तो हम वही नाम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे हमें कहना है वसीम पेड़ पर चढ़ सकता है, तो वसीम कैन क्लाइम ऑन द ट्री, वसीम पेड़ पर चढ़ सकता है। वसीम कैन क्लाइम ऑन द ट्री। हमें कहना है अकरम पेड़ पर चढ़ सकता है। अकरम कैन क्लाइम ऑन द ट्री। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अकरम कैन क्लाइम ऑन द ट्री, अकरम पेड़ पर चढ़ सकता है। आगे हमें कहना है फ़रहान पेड़ पर चढ़ सकता है। फ़रहान कैन क्लाइम ऑन द ट्री, फ़रहान कैन क्लाइम ऑन द ट्री, फ़रहान पेड़ पर चढ़ सकता है। उम्मीद है आप ये सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। चलिए हम इसकी रिवाइज़ कर लेते हैं। क्लास में जो हमें कंजुगेशन करनी है वो आपके सामने है। आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन। इसमें पॉजिटिव काम का होना पाया जाता है, मतलब इसमें मना नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर हम एक सेंटेंस और बना लेते हैं। जैसे कि हमें कहना है मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, तो उड़ाना इंग्लिश में जो वर्ब है वो फ्लाई होता है। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ा सकता हूँ क्या? द काइट, पतंग। पतंग को हम इंग्लिश में द काइट बोलेंगे। आई कैन फ्लाई द काइट, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ। यू कैन फ्लाई द काइट, तुम पतंग उड़ा सकते हो। वी कैन फ्लाई द काइट, हम पतंग उड़ा सकते हैं। दे कैन फ्लाई द काइट, वो पतंग उड़ा सकते हैं। ही कैन फ्लाई द काइट, वो पतंग उड़ा सकता है। शी कैन फ्लाई द काइट, वो पतंग उड़ा सकती है। इसी तरह से अगर हमें कोई नाम लगाना है तो वो नाम भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। वसीम पतंग उड़ा सकता है। वसीम कैन फ्लाई द काइट, वसीम कैन फ्लाई द काइट, वसीम पतंग उड़ा सकता है। अकरम कैन फ्लाई द काइट, अकरम पतंग उड़ा सकता है। फ़रहान पतंग उड़ा सकता है। अगर बोलना है तो ये आप खुद बनाएं। फ़रहान पतंग उड़ा सकता है। फ़रहान कैन क्लाइम, फ़रहान कैन फ्लाई द काइट। अच्छा, अब जो सेंटेंस है कुछ बोलते हैं उसका ट्रांसलेशन आपको खुद करना है। वी कैन क्लाइम ऑन द ट्री, दे कैन गो टू स्कूल, आई कैन टॉक टू यू, ही कैन स्टडी इंग्लिश, शी कैन ड्राइव अ कार। उम्मीद है आप ये क्लास से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे जो है हम आज आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बता देते हैं। जैसे कि अभी तक जो हमने क्लासें सीखी थी कैन के अकॉर्डिंग और जो कंजुगेशन की थी वो सब हाँ में क्लासें थी। जैसे कि मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी इंग्लिश। इसको हम देख लेते हैं। जो हमारे पिछले सेंटेंस जो जिसमें हमने रिवीजन की थी उसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारे पहले सेंटेंस थे वो ये थे, मैं यहाँ सो सकता हूँ। इसकी इंग्लिश क्या थी? आई कैन स्लीप हेयर। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। हम रोड पर चल सकते हैं, वी कैन वॉक ऑन द रोड। वो दूध पी सकते हैं, दे कैन टेक मिल्क।
वो कुर्सी ला सकता है, ही कैन ब्रिंग द चेयर। वो प्याज काट सकती है, शी कैन चॉप द ओनियन। अब इन सेंटेंस को जो है हमें निगेटिव में करना है, मतलब ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैं यहाँ सो सकता हूँ, इसको हमें मना करना है, इसको अब हमें सीखना है। मतलब हमें हमें यहाँ पर जो है ये क्लास नाम है सीखनी है, जिसमें हमें इस काम के करने का मना करना है। हमें कहना है मैं यहाँ सो नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ सो नहीं सकता हूँ। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, इसको हमें निगेटिव करना है, यानी तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। हम रोड पर चल सकते हैं, इसको हमें निगेटिव करना है, हम रोड पर नहीं चल सकते हैं। वो दूध पी सकते हैं, इसको हमें मना करना है, वो दूध नहीं पी सकते हैं। वो कुर्सी ला सकता है, हमें मना करना है, वो कुर्सी नहीं ला सकता है। वो प्याज काट सकती है, इसको हमें मना करना है, वो प्याज नहीं काट सकती है। चलिए एक बार इसकी फिर हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं यहाँ सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप हेयर। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। हम रोड पर चल सकते हैं, वी कैन वॉक ऑन द रोड। वो दूध पी सकते हैं, दे कैन टेक मिल्क। वो कुर्सी ला सकता है, ही कैन ब्रिंग द चेयर। वो प्याज काट सकती है, शी कैन चॉप द ओनियन। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे सेंटेंस थे इंग्लिश के, ये भी अफर्मेटिव में थे, यानी कि यहाँ पर भी ये मना करने वाले सेंटेंस नहीं थे। मतलब ये ऐसे सेंटेंस नहीं थे जिसमें काम का ना करना पाया जाए, मतलब मना कर दिया जाए। यहाँ पर था आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज, मैं 4 ज़बानें बोल सकता हूँ। शी कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकती है। ही कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, वो अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकता है। फिशेस कैन स्विम, मछलियाँ तैर सकती हैं। यहाँ पर जो है ये मना नहीं किया गया। सेंटेंस अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो ये किस तरह होने चाहिए थे। मैं 4 ज़बानें बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। इसको हमें मना करना है, यानी मैं 4 भाषाएं नहीं बोल सकता या मैं 4 ज़बानें नहीं बोल सकता। आई कांट स्पीक 4 लैंग्वेज। वो कार चला सकती है, शी कैन ड्राइव अ कार। हमें मना करना है, वो कार नहीं चला सकती है, शी कांट ड्राइव अ कार। आगे हमें कहना है ही कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, वो अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकता है। हमें मना करना है, वो अच्छी तरह इंग्लिश नहीं बोल सकता है, ही कांट स्पीक इंग्लिश फास्ट। आगे लिखा हुआ है जैसे कि फिशेस कैन स्विम, मछलियाँ तैर सकती हैं। अगर हमें मना करना है मछलियाँ नहीं तैर सकती हैं, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको हम बनाना सीखेंगे, फिशेस कांट स्विम। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये सेंटेंस बनाएंगे। ये जो हमारा सेंटेंस है, जैसे कि आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन, इसको हमें निगेटिव किस तरह करना है, इसको आओ हम सीख लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारी ये कंजुगेशन क्लास है जिसको हमने कैन में सीखा था, आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन, इसको हमें निगेटिव किस तरह करना है, मतलब इसको मना किस तरह करना है। तो देखिए क्लास में लिखा हुआ है कंजुगेशन, और यहाँ पर हमने लिखा है कांट, और असल में बीच में आप देख सकते हैं कि ये कैन नोट था। हकीकत में ये क्या था, कैन नोट था। कैन के साथ हमने नोट लगाया है और नोट कमी नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले सेंटेंस सीखे थे, जैसे कि मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी इंग्लिश। अगर इसको हमें निगेटिव करना है तो किस तरह हम बोलेंगे, आई कांट स्टडी इंग्लिश। जैसे कि यहाँ पर कंजुगेशन जो है आप इसको देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कैन नोट शॉर्ट में डाल दिया है। आई कांट, यू कांट, वी कांट, दे कांट, ही कांट, शी कांट। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब ये क्लासें हमें किस तरह से बनानी हैं, इसको हमें अच्छी तरह से देख लेना है। देखिए जो हमने 100 वर्ब्स याद की थी, वो वर्ब्स हमें यहाँ पर लगानी हैं, और ये जो 100 वर्ब्स हैं आप इन वर्ब को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, मतलब आपको और वर्ब्सें याद करनी हैं ताकि आप सेंटेंस अच्छी तरह से बना सकें और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा जो पहला सेंटेंस था जिसको हमने शुरू में देखा था और रिवाइज़ की थी अफर्मेटिव क्लास में, कि मैं यहाँ सो सकता हूँ, उसको आपको निगेटिव करके बोलना है इस जगह पर, मैं यहाँ सो नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन की जगह हमें क्या लगाना है, कांट लगाना है। क्लास की कंजुगेशन हमें खुद करनी है। आई कांट स्लीप हेयर, मैं यहाँ नहीं सो सकता हूँ। यू कांट स्लीप हेयर, तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। वी कांट स्लीप हेयर, हम यहाँ नहीं सो सकते हैं। दे कांट स्लीप हेयर, वो यहाँ नहीं सो सकते हैं। ही कांट स्लीप हेयर, वो यहाँ नहीं सो सकता है। शी कांट स्लीप हेयर, वो यहाँ नहीं सो सकती है।
अब इसमें जो है हमें नाम भी लगा लेने हैं। जैसे कि कहना है वसीम यहाँ नहीं सो सकता है, वसीम कांट स्लीप हेयर, वसीम यहाँ नहीं सो सकता है। आगे हमें कहना है अकरम यहाँ नहीं सो सकता है, अकरम कांट स्लीप हेयर। आगे हमें कहना है फरहान यहाँ नहीं सो सकता है, फरहान कांट स्लीप हेयर। तो उम्मीद है आप ये क्लास समझ गए होंगे। इसको सेम तरीके से हमें रिवाइज करना है। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम इंग्लिश बोल सकते हो यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसको निगेटिव करके बोलना है। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, यू कांट स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, वी कांट स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, दे कांट स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है, ही कांट स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है, शी कांट स्पीक इंग्लिश। उम्मीद है आप ये क्लास अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको हमें निगेटिव करना है, यानी कि अब हम जो सेंटेंस है कैन क्लास के अंदर वो निगेटिव में सीख रहे हैं। यानी हमें इसकी जो कंजुगेशन करनी है वो निगेटिव में करनी है। हमें कहना है वसीम यहाँ नहीं सो सकता है, तो वसीम कांट स्लीप हेयर। वसीम इंग्लिश नहीं बोल सकता है, तो वसीम कांट स्पीक इंग्लिश। देखिए इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। आगे हमें कहना है कि मैं रोड पर चल सकता हूँ। सेंटेंस हमारा है मैं रोड पर चल सकता हूँ, आई कैन वॉक ऑन द रोड। तुम रोड पर चल सकते हो, यू कैन वॉक ऑन द रोड। हम रोड पर चल सकते हैं, वी कैन वॉक ऑन द रोड। वो रोड पर चल सकते हैं, दे कैन वॉक ऑन द रोड। वो रोड पर चल सकता है, ही कैन वॉक ऑन द रोड। वे रोड पर चल सकती है, शी कैन वॉक ऑन द रोड। ये जो क्लास अभी हमने बोली है ये अफर्मेटिव में है, मतलब यहाँ पर निगेटिव नहीं था। इन क्लासों को हमें निगेटिव में बोलना है। हमें कहना है कि मैं रोड पर नहीं चल सकता, आई कांट वॉक ऑन द रोड। तुम रोड पर नहीं चल सकते, यू कांट वॉक ऑन द रोड। हम रोड पर नहीं चल सकते, वी कांट वॉक ऑन द रोड। वो रोड पर नहीं चल सकते, दे कांट वॉक ऑन द रोड। वे रोड पर नहीं चल सकता, ही कांट वॉक ऑन द रोड। वो रोड पर नहीं चल सकती, शी कांट वॉक ऑन द रोड। हमें कहना है वसीम रोड पर नहीं चल सकता, वसीम कांट वॉक ऑन द रोड। अकरम रोड पर नहीं चल सकता, अकरम कांट वॉक ऑन द रोड। हमें कहना है फरहान रोड पर नहीं चल सकता, फरहान कांट वॉक ऑन द रोड। उम्मीद है आप ये क्लास फिर समझ गए होंगे। इसको आपको फिर रिवाइज करनी है। जैसे कि कहना है मैं दूध पी सकता हूँ, आई कैन टेक मिल्क। तुम दूध पी सकते हो, यू कैन टेक मिल्क। हम दूध पी सकते हैं, वी कैन टेक मिल्क। वो दूध पी सकते हैं, दे कैन टेक मिल्क। वो दूध पी सकता है, ही कैन टेक मिल्क। वो दूध पी सकती है, शी कैन टेक मिल्क। अब हमें कहना है वसीम दूध पी सकता है, वसीम कैन टेक मिल्क। अकरम दूध पी सकता है, अकरम कैन टेक मिल्क। फरहान दूध पी सकता है, फरहान कैन टेक मिल्क। अब हमें इसको निगेटिव करना है, यानी कि मैं दूध नहीं पी सकता। क्लास की कंजुगेशन करनी है। आई कांट टेक मिल्क, मैं दूध नहीं पी सकता। यू कांट टेक मिल्क, तुम दूध नहीं पी सकते। वी कांट टेक मिल्क, हम दूध नहीं पी सकते। दे कांट टेक मिल्क, वो दूध नहीं पी सकते। ही कांट टेक मिल्क, वो दूध नहीं पी सकता। शी कांट टेक मिल्क, वो दूध नहीं पी सकते। तो ये जो अभी हमने क्लास से बनाई हैं ये निगेटिव में है और इसमें हम किसी का नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि वसीम दूध नहीं पी सकता, वसीम कांट टेक मिल्क। अकरम दूध नहीं पी सकता, अकरम कांट टेक मिल्क। फरहान दूध नहीं पी सकता, फरहान कांट टेक मिल्क। अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस की और रिवाइज करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। मैं कुर्सी ला सकता हूँ, इसको इंग्लिश में हमें किस तरह से बोलना है। मैं कुर्सी ला सकता हूँ, आई कैन ब्रिंग द चेयर। तुम कुर्सी ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग द चेयर। हम कुर्सी ला सकते हैं, वी कैन ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी ला सकते हैं, दे कैन ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी ला सकता है, ही कैन ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी ला सकती है, शी कैन ब्रिंग द चेयर। इसको जो है अब हमें निगेटिव में करना है, यानी ये जो सेंटेंस अभी हमने कंजुगेशन की थी कैन क्लास के अंदर, इसको फिर से हमें निगेटिव क्लास में बनाना है। यानी कि मैं कुर्सी नहीं ला सकता, आई कांट ब्रिंग द चेयर। तुम कुर्सी नहीं ला सकते, यू कांट ब्रिंग द चेयर। हम कुर्सी नहीं ला सकते, वी कांट ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी नहीं ला सकते, दे कांट ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी नहीं ला सकता, ही कांट ब्रिंग द चेयर। वो कुर्सी नहीं ला सकती, शी कांट ब्रिंग द चेयर। इसी तरह से हमें यहाँ पर जो है नाम का यूज़ करना है, मतलब हमें यहाँ पर नाम लगाने हैं। वसीम कुर्सी नहीं ला सकता, वसीम कांट ब्रिंग द चेयर। अकरम कुर्सी नहीं ला सकता, अकरम कांट ब्रिंग द चेयर। कहना है फरहान कुर्सी नहीं ला सकता, फरहान कांट ब्रिंग द चेयर। उम्मीद है आप ये क्लास समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसकी जो है बार बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने कहा था कि मैं बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट। जैसे फिर कहा मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट ऑन द बाइक।
इस सेंटेंस को भी हमें नेगेटिव करना है, पहले अफर्मेटिव में क्लास बना लेनी है। इसको आपको बार-बार अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है। मैं मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ। आई कैन सिट ऑन द बाइक। तुम बाइक पर बैठ सकते हो। यू कैन सिट ऑन द बाइक। हम बाइक पर बैठ सकते हैं। वी कैन सिट ऑन द बाइक। वो बाइक पर बैठ सकते हैं। दे कैन सिट ऑन द बाइक। वो बाइक पर बैठ सकता है। ही कैन सिट ऑन द बाइक। वो बाइक पर बैठ सकती है। शी कैन सिट ऑन द बाइक। अब हमें यहाँ पर किसी के नाम लगाने हैं, जैसा कि आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है वसीम बैठ सकता है, तो वसीम कैन सिट ऑन द बाइक। हमें कहना है अकरम बाइक पर बैठ सकता है, अकरम कैन सिट ऑन द बाइक। हमें कहना फरहान बाइक पर बैठ सकता है, तो फरहान कैन सिट ऑन द बाइक। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर जो है यही नाम लगाने हैं, जो चाहें हम नाम लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है ज़ुबैर बाइक पर बैठ सकता है, ज़ुबैर कैन सिट ऑन द बाइक। हमें कहना है अयान बाइक पर बैठ सकता है, अयान कैन सिट ऑन द बाइक। अब इन सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना है। मैं बाइक पर नहीं बैठ सकता, आई कांट सिट ऑन द बाइक। तुम बाइक पर नहीं बैठ सकते, यू कांट सिट ऑन द बाइक। हम बाइक पर नहीं बैठ सकते, वी कांट सिट ऑन द बाइक। वो बाइक पर नहीं बैठ सकते, दे कांट सिट ऑन द बाइक। वो बाइक पर नहीं बैठ सकता, ही कांट सिट ऑन द बाइक। वो बाइक पर नहीं बैठ सकती, शी कांट सिट ऑन द बाइक। कहना वसीम बाइक पर नहीं बैठ सकता, वसीम कांट सिट ऑन द बाइक। कहना अकरम बाइक पर नहीं बैठ सकता, अकरम कांट सिट ऑन द बाइक। कहना फरहान बाइक पर नहीं बैठ सकता, फरहान कांट सिट ऑन द बाइक। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कांट हमने किस तरीके से बनाया है। ये कैन नॉट था, इसको हमें शॉर्ट में किस तरह से बोलना है, कांट बोलना है। अच्छा, ये जो अभी हमने जिन सेंटेंस में रिवीजन की है नेगेटिव में, इसको आप इस तरह से भी लोगों को बोलता हुआ सुन सकते हैं। जैसे कि मुझे कहना है मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो हमने जो आपको सिखाया है वो कांट सिखाया है। आई कांट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। इसको जो है आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश की तरह भी बोला जा सकता है, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश में यानी स्पीकिंग इंग्लिश में इसको बेहतर नहीं समझा जाता है। ग्रामेटिकल तरीके से इसको बेहतर समझा जाता है, लेकिन ग्रामर में भी इसको हम कैन नॉट नहीं बोलते, कांट ही बोलते हैं। मतलब आज के वक्त में जो है हम इसको कैन नहीं कांट का ही यूज़ करते हैं। कैनॉट को हम क्या बोलेंगे, कांट ही बोलेंगे। कैनॉट अगर कोई बोलता है तो वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। यानी ये कैनॉट बोलने वाले इसको कैनॉट भी बोल सकते हैं। यानी कि मैं इसकी एक बार फिर रिवाइज़ करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि लिखना इंग्लिश में राइट होता है, और कोई भी भाषा हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है कि मैं उर्दू लिख सकता हूँ, आई कैन राइट उर्दू। मैं उर्दू लिख सकता हूँ। तुम उर्दू लिख सकते हो, यू कैन राइट उर्दू। हम उर्दू लिख सकते हैं, वी कैन राइट उर्दू। वो उर्दू लिख सकते हैं, दे कैन राइट उर्दू। वो उर्दू लिख सकता है, ही कैन राइट उर्दू। हमें कहना है वो उर्दू लिख सकती है, शी कैन राइट उर्दू। हमें किसी का नाम लगाना है तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना वसीम उर्दू लिख सकता है, वसीम कैन राइट उर्दू। अकरम उर्दू लिख सकता है, अकरम कैन राइट उर्दू। फरहान उर्दू लिख सकता है, फरहान कैन राइट उर्दू। इसको हमें नेगेटिव में बोलना है, तो जिस तरीके से हमने आपको सिखाया है ये हम उसी तरह से बोलेंगे। और अगर हमें ग्रामर के तरीके से बोलना है तो कैनॉट बोलते हैं। यानी कि मैं उर्दू नहीं लिख सकता, आई कैनॉट राइट उर्दू। यानी कि मैंने कांट नहीं बोला है, कैनॉट बोला है। आई कैनॉट राइट उर्दू, मैं उर्दू नहीं लिख सकता। मतलब इसको जो है कैनॉट भी बोला जा सकता है। इसी तरह से आपको जो है इसकी रिवाइज़ करनी है। आई कैनॉट, यू कैनॉट, वी कैनॉट। लेकिन इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं बोला जाता है, कैनॉट ज़्यादा नहीं बोला जाता है। ग्रामर के तरीके में इसको बोला जाता है, लेकिन हमें बेहतर तरीके से जो है स्पीकिंग इंग्लिश में बोलना है, तो हमें इसको जो है कैनॉट नहीं बोलना है, हमें जो है इसको कांट बोलना है। अच्छा, ये बात हमने इसलिए आपको बताई है ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप इस बात को भी अच्छी तरह से समझ जाएँ। तो हमें कहना है मैं हिंदी नहीं लिख सकता या मैं उर्दू नहीं लिख सकता, तो आई कांट राइट उर्दू। तुम उर्दू नहीं लिख सकते, यू कांट राइट उर्दू। हम उर्दू नहीं लिख सकते, वी कांट राइट उर्दू। वो उर्दू नहीं लिख सकते, दे कांट राइट उर्दू। वो उर्दू नहीं लिख सकता, ही कांट राइट उर्दू। वो उर्दू नहीं लिख सकती, शी कांट राइट उर्दू। इसी तरह से हम यहाँ पर नाम लगा सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। वसीम उर्दू नहीं लिख सकता, वसीम कांट राइट उर्दू। अकरम उर्दू नहीं लिख सकता, अकरम कांट राइट उर्दू। फरहान उर्दू नहीं लिख सकता, फरहान फरहान कांट राइट उर्दू। उम्मीद है आप ये क्लास से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए एक क्लास और हम इसमें बना लेते हैं और इसकी रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो।
देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि काटने के लिए प्याज़ या सब्ज़ी काटने के लिए हम चॉप का यूज़ करते हैं, CHOP, चॉप। ये फर्स्ट वर्ब है और इसका मीन है काटना या जो है मतलब टुकड़े करना, काटना, इसका ये मीन है। और अगर हमें कहना है मैं प्याज़ काट सकता हूँ, तो आई कैन चॉप द ओनियन। तुम प्याज़ काट सकते हो, यू कैन चॉप द ओनियन। हम प्याज़ काट सकते हैं, वी कैन चॉप द ओनियन। वो प्याज़ काट सकते हैं, दे कैन चॉप द ओनियन। वो प्याज़ काट सकता है, ही कैन चॉप द ओनियन। वो प्याज़ काट सकती है, शी कैन चॉप द ओनियन। हम यहाँ पर नाम भी लगा सकते हैं, जैसे कि वसीम प्याज़ काट सकता है, वसीम कैन चॉप द ओनियन। अकरम प्याज़ काट सकता है, अकरम कैन चॉप द ओनियन। फरहान प्याज काट सकता है, फरहान कैन चॉप द ओनियन। इसको अगर हमें निगेटिव करना है तो कांट का यूज़ करना है। मैं प्याज नहीं काट सकता, आई कांट चॉप द ओनियन। तुम प्याज नहीं काट सकते, यू कांट चॉप द ओनियन। हम प्याज नहीं काट सकते, वी कांट चॉप द ओनियन। वो प्याज नहीं काट सकते, दे कांट चॉप द ओनियन। वो प्याज नहीं काट सकता, ही कांट चॉप द ओनियन। वो प्याज नहीं काट सकती, शी कांट चॉप द ओनियन। इसी तरह से हम यहाँ पर नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है वसीम प्याज नहीं काट सकता, तो वसीम कांट चॉप द ओनियन। अकरम प्याज नहीं काट सकता, अकरम कांट चॉप द ओनियन। फरहान प्याज नहीं काट सकता, फरहान कांट चॉप द ओनियन। उम्मीद है आप ये क्लास अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम रिवाइज़ करें। अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हम इंग्लिश भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारी भाषा नहीं है। लेकिन इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल भी नहीं है। हम इसी तरीके से आपको देखते हुए बहुत अच्छी तरह से हम आपको रिवाइज़ करा रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरह से आपको देख लेना है कि यहाँ पर जो कैन नॉट है, जिसको कैनॉट भी कहते हैं, इसको हमने किस तरह से सीखा था और किस तरह बोला था। ये कांट हमने बोला और ये इसी तरह से हम बोलेंगे और क्लासें भी हम इसकी इसी तरह से बनाएंगे। चलिए 2 सेंटेंस आपको देखने हैं और उसका ट्रांसलेशन आपको खुद करना है। यू कांट पार्क द कार देयर। देखिए, पार्क का मीन होता है गाड़ी खड़ी करना या पार्क करना, लगाना। ये जो है वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पर भी कैन आएगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कैन के बाद कोई फॉर्म नहीं आएगी, जैसे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी। यहाँ पर जो है हम कांट के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। और आगे है यू कांट पार्क द कार देयर। You can't park the car there. They can't wear jeans at work. 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 तो चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया था, इसी तरह से ये ध्यान रखना आपको कि कांट जो है कैनोट को हम क्या बोलेंगे, कांट करेंगे। यू कांट पार्क द कार देयर। तुम वहाँ पर कार को पार्क नहीं कर सकते। तो पार्क का मीन क्या है, गाड़ी लगाना या खड़ा करना। मतलब ये है कि इसकी आपको रिवीजन करनी है और बार बार रिवीजन करनी है। इसका रिवाइज करने का तरीका आपका यही होगा, यू कांट पार्क द कार देयर। इसको बार बार बोलना है, यू कांट पार्क द कार देयर, यू कांट पार्क द कार देयर, यू कांट पार्क द कार देयर, यू कांट पार्क द कार देयर। मतलब इस तरह इसकी रिवाइज करनी है, आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको बार बार याद करना है और इसको समझना है। इसका पहला तरीका हमने आपको बता दिया कि ये जो क्लास है यू में है, ये क्लास कैन की है और यहाँ पर जो डूअर सब्जेक्ट काम करने वाला है वो यू है। तो यू कांट पार्क द कार देयर। तुम वहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। ये नेगेटिव क्लास हो गई है, कैन नॉट इसमें शॉर्ट में हमने कांट यूज़ कर दिया है।
अच्छा, आगे ये जो क्लास है ये भी कांट के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पर जो डोअर काम करने वाला सब्जेक्ट है वो दे है। तो दे कांट वियर जीन्स एट वर्क, इसको बार-बार बोलना है, रिवीजन करना है। जैसे दे कांट वियर जीन्स एट वर्क, 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 दे कांट वियर जीन्स एट वर्क। मतलब ये है, यहाँ पर जो 2 सेंटेंस हमने लिखे हैं, यू कांट पार्क द कार देयर, तुम वहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। दे कांट वियर जीन्स एट वर्क, वो काम करते वक़्त जीन्स नहीं पहन सकते। तो इसको रिवीजन आपको इसी तरह से करना है, इसको हम करके एक बार आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको कहना है मैं कार खड़ी कर सकता हूँ, आई कैन पार्क द कार, यू कैन पार्क द कार। तो इसको रिवाइज के तौर पर आपको याद करना है बार बार। आई कैन पार्क द कार, यू कैन पार्क द कार, दे कैन पार्क द कार, या वी कैन पार्क द कार, ही कैन पार्क द कार, शी कैन पार्क द कार। तो इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन करना है और बार बार रिवाइज करना है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, दे कांट वेयर जीन्स एट वर्क, वो काम करते वक्त जीन्स नहीं पहन सकते। तो इसे जो है पहले आपको कंजुगेशन करनी है। यहाँ पर दे लगा हुआ है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको जो है चेंज करने का तरीका आपने सीख लिया है। इसको किस तरह से चेंज करना है, आई में, यू में, वी में, दे में, ही में, शी में। तो कहना है मैं जीन्स नहीं पहन सकता, आई कांट वेयर जीन्स, मैं काम करते वक्त जीन्स नहीं पहन सकता, आई कांट वेयर जीन्स एट वर्क। तो इसी तरह से सेम तरीके से आपको जो है क्लासों की रिवीजन करनी है। अब आपको कहना है मैं खाना खा सकता हूँ, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड कहते हैं। और जो वर्ब है यहाँ पर टेक है, उसका मीन भी खाना खाना होता है। अब हमें कहना है मैं खाना खा सकता हूँ, आई कैन टेक फूड, तुम खाना खा सकते हो, यू कैन टेक फूड, हम खाना खा सकते हैं, वी कैन टेक फूड, वो खाना खा सकते हैं, दे कैन टेक फूड, वो खाना खा सकता है, ही कैन टेक फूड, वो खाना खा सकती है, शी कैन टेक फूड। अब इसको जो है आपको निगेटिव करना है, मैं खाना नहीं खा सकता, आई कांट टेक फूड, तुम खाना नहीं खा सकते, यू कांट टेक फूड, हम खाना नहीं खा सकते, वी कांट टेक फूड, वो खाना नहीं खा सकते, दे कांट टेक फूड, वो खाना नहीं खा सकता, ही कांट टेक फूड, वो खाना नहीं खा सकती, शी कांट टेक फूड। और अब हम यहाँ पर जो है किसी का नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना अकरम खाना नहीं खा सकता, तो अकरम कांट टेक फूड। और अगर हमें कहना है अकरम खाना खा सकता है, अकरम कैन टेक फूड। उम्मीद है क्लास आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से हम आपको सिखा रहे हैं, अगर आप इस तरह से रिवाइज़ करते हैं तो उम्मीद है आप क्लास से बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने वर्ड मीनिंग सीखी थी, और यहाँ पर जो है हमने कैन क्लास की रिवीजन सीखी है, और यहाँ पर हमने जो है नेगेटिव क्लास बनाना सीखा है कैन को। मतलब कैन क्लास हमने सीख चुके थे हम कैन क्लास। इसमें हमने नोट को लगाना सीखा है कि मना किस तरह से करना है। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ आई कैन राइट, मैं नहीं लिख सकता आई कांट राइट। तो जिस तरीके से हम क्लासें हमारी आगे बढ़ेंगी, इसी तरह से हमारी क्लासें चेंज होती रहेंगी। ठीक है, उम्मीद है आप क्लासेस समझ गए होंगे। आप रिवाइज़ अच्छी तरह से और बार बार करें ताकि आप बोलने लगें। और अगर आपको कोई दिक्कत है बनाने में या बोलने में, या कुछ भी पूछना है आपको, तो आप जो है हमें हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, या आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी उसका आंसर दे दिया जाएगा।